हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली का। और ये 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले तो मिलेंगे आपको एमसीक्यूज़ 20 एमसीक्यूज़ 1 मार्क के होंगे। फर्स्ट पेज पर आपको एक ही दिया गया है और मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो कई पिछले सालों के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे डिफरेंट स्कूल के। तो ये डीएवी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने डाला है। सेकंड पेज पे आपको 6 तक मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद करो। जल्दबाजी नहीं दिखानी बिल्कुल भी, समझ गए। जितनी जल्दबाजी करोगे उतना ज़्यादा गड़बड़ करोगे। तो इसलिए अच्छा है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके बाद करो। उससे जल्दबाजी करने को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। बाकी के क्वेश्चंस हमें वहाँ पर मिलेंगे। और बच्चों प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही अच्छा होगा फिर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। इस वाले पेज पर 10 तक दे रखे हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ कमेंट करें। और वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, मैथ्स के अभी तक हम पूरा 11 तक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करें। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत मिल जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक इस पेज पे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर तुम्हें मोड एंड मीन दे रखा है और मीडियन पूछा है। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही करा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। इस पेज पे जितने भी दे रखे हैं ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको सबके आंसर मिल जाएंगे अगर आप चैनल पे सर्च करोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 20 जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद ही करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं। जल्दबाजी में क्योंकि गड़बड़ ही करोगे, अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 20 पे आके हमारा सेक्शन ए तो ख़त्म हो जाता है। हम शुरू होगा सेक्शन बी, जिसमें मिलेंगे आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस। ये हमारा सेक्शन बी। इसमें जो है आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 2-2 मार्क के हैं। पहले क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल जाएगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट है, टेबल याद नहीं होती, आइडेंटिटी याद नहीं होती, जिसमें भी प्रॉब्लम है सबके लिए ट्रिक दे रखी है। तो अगर आप चैनल पे सर्च करोगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, फिर तुम्हारा पॉलिनोमियल से आ जाता है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ जाता है, फिर तुम्हारे ट्राइंगल से आ जा रहा है। और ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। बाकी के क्वेश्चंस हमें वहाँ पर मिलेंगे। ये सर्कल से दे रखा है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी का पूरे चैप्टर ख़त्म कर दिए जितनी भी एक्सरसाइज है। इसके बाद आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है। तो सेक्शन सी में जो है आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन मिलेंगे 3-3 मार्क के। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने कर रखा अपने चैनल पर। हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये वाला भी कर रखा है, जो बी दे रखा है ये भी कर रखा है। एक्चुअली दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं।
फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है आपकी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है तुम्हारा। और ये तो तुम्हारा इरेशनल, ये तो समझो ये पेपर आउट है, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसको तो बिल्कुल गलती से भी ना छोड़ें। ठीक है, फिर तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो है 5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे और 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद करना। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत दिखाना बच्चों, जल्दबाजी में वरना सब गड़बड़ सड़बड़ कर देते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, इसके और में भी जो दे रखा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है इसने। फिर आ जाता है आपका 35। ये बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर अगर आप सर्च मारोगे, ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, सेक्शन ई। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आपको फिगर को देखना, उसके बाद क्वेश्चन पे जाना। अगर ये नहीं पढ़ा या फिगर अच्छे से नहीं देखी तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो करो, इसको पढ़ो, फिर दूसरे नंबर पर फिगर को देखो और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पर जाओ। 4 मार्क के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं और 1 क्वेश्चन 2 मार्क का है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये हमारा केस स्टडी 2 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर रखा है, ये ब्रॉचेज, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझा रखा है, अगर वहाँ से आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो पहले नंबर पे था ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में, इसे उसने नीचे कर दिया है। बात समझ में आ रही है? चलो अब जाते हम नेक्स्ट पेज पर। अब केस स्टडी 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है पहले। लाइट हाउस वाला भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, ये भी कर रखा है मैंने। और उसके बाद जो आप फिगर को देखो अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चंस को करो। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि केस स्टडी वाले तो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझे? तो ये तीनों के तीनों आ गए हमारे, और इसी के साथ पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें।